आज एक और वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई स्टोरी। ये स्टोरी हो चुकी थी मूर्ख पुलिस ऑफ मंकी। ये मूर्ख बंदर की कहानी हो चुकी थी। अब ये नई कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, द हरमित एंड द जंपिंग रैट। जंपिंग चूहा मतलब उछलने कूदने वाला चूहा, और साधु की कहानी। हरमित मतलब साधु होता है। तो ये एक नई कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। और इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन ये सब आपके क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। ये साधु है और ये जंपिंग रैट है, चूहा। और फिर देखते हैं ये दोनों में इसके मेहमान आता है, साधु के घर मेहमान आता है, तो ये क्या होता है देखिए, कहानी में बने रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दी हरमित एंड दी जंपिंग रैट। साधु, हरमित मतलब साधु होता है, साधु और उछलने वाले चूहे की कहानी है। तो इसमें ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग भी है, जो कुछ डिफिकल्ट कुछ आसान वर्ड मीनिंग भी है, तो इसको नोट कर लें, तो बहुत पढ़ने में आसानी होगा और वीडियो मतलब इस स्टोरी को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On the outskirts of a small village, there was a temple in which there lived a पंडित। On the skirt, skirt मतलब बाहर होता है, बाहर की तरफ। ऑफ ए स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज मतलब छोटे से गांव में। एक ए मतलब एक छोटे से गांव में। देयर वाज ए टेम्पल, एक मंदिर था। जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसमें देयर लगता है। तो वाज ए टेम्पल, वाज मतलब था, ए मतलब एक, एक मंदिर था। इन विच, इन विच मतलब जिसमें, इन विच देयर लिव्ड ए पंडित, जिसमें एक पंडित रहता था। इन विच देयर लिव्ड ए पंडित, जिसमें एक पंडित रहता था। ही asked टू परफॉर्म पूजा इन दिस नियर बाय विलेजर्स। ही, वह, टू परफॉर्म, अस टू परफॉर्म, पूजा, परफॉर्म मतलब कुछ करना, पूजा पाठ करना। इन दी नियर बाय विलेजेस, आसपास के गांव में। नियर मतलब आसपास, आसपास के गांव में पूजा पाठ करता था। इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग आफ्टर ए, in the evening, after he had finished his meals, he would keep the remaining food, if any, into a bowl. In the evening मतलब शाम में, इवनिंग मतलब शाम, इन मतलब में, शाम में। आफ्टर ही हैड फिनिश हिज मील, आफ्टर मतलब बाद में, ही इज फिनिश हिज मील खाना खाने के बाद, खाना खत्म करने के बाद। आफ्टर मतलब बाद, खाना खत्म करने के बाद। ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। ही वुड कीप, कीप मतलब रखना, वह रख देता था, रिमेनिंग में बचा हुआ, फूड, फूड मतलब खाना, बचा हुआ खाना। इफ एनी इंटू ए बॉल, इफ एनी इंटू ए बॉल, बॉल मतलब कटोरा, बचा हुआ खाना कटोरे में रख देता था। ही वुड हैंगिंग द बॉल अपॉन ए हुक, ही उसने, उस वह, हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लटकाना होता है। हैंगिंग द बॉल, बॉल मतलब कटोरा, लटका देता था कटोरा। अपॉन ए हुक, अपॉन मतलब पर, हुक पर, हुक के ऊपर लटका देता था। विच वाज अटैच टू द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, विच, विच वहाँ, वाज अटैच्ड सीलिंग जो छत से टंगा हुआ था, मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग जो रस्सी से मजबूती से टंगा हुआ था। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये चूहे साधु की पिक्चर है। देयर इन दी सेम टेम्पल लिव्ड ए फैट रैट, वहाँ उसी मंदिर में रहता था। सेम टेम्पल मतलब उसी मंदिर में। लिव्ड मतलब रहता, रहना, रहता था। फैट, फैट मतलब मोटा, ए मतलब एक मोटा, रैट चूहा। उसी मंदिर में एक मोटा चूहा रहता था। ही वॉज सो फैट दैट ही डिडंट फेयर इवन द कैट। ही वॉज, ही वॉज सो फैट, वह इतना मोटा था। सो मतलब इतना, जितना, इतना मोटा था। दैट, दैट मतलब कि ही डिडंट, डिडंट मतलब नहीं, डोंट का सेकंड फॉर्म हो जाता है डिडंट। वह नहीं, फेयर, फेयर मतलब डरना, वह नहीं डरता था। इवन दी कैट्स, बिल्ली से भी। वह इतना मोटा था कि वह बिल्ली से भी नहीं डरता था। ही वुड कम आउट ऑफ हिज होल ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। ही वुड कम, वह आता था, आउट, आउट मतलब बाहर, ऑफ हिज होल अपने बिल से, वह बाहर आता था अपने बिल से। ड्यूरिंग द नाइट टाइम,
डूरिंग मतलब दौरान, रात के समय में, रात के दौरान में। इन दी नाइट रात के समय में आता था बाहर, टाइम रात के समय में बाहर आता था। एंड जम्प ओवर टू दी हैंगिंग बॉल एंड इट वट एवर फूड अवेलेबल इन नाइट एंड और जंप ओवर दी हैंगिंग बॉल, कूदता था और कूद जाता था ओवर हैंगिंग जो लटका हुआ था बॉल, कटोरा, जो कटोरा लटका हुआ था उस पे कूद जाता, और ईट वट एवर फूड अवेलेबल इन ईट, जो उसमें खाना रखा होता था, अवेलेबल मतलब रहना, फूड फूड मतलब खाना, जो उसमें खाना रहता था उसको वह उस पे कूद जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग विच पंडित वुड अपॉन द बॉल, द नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह, वेन पंडित जब पंडित, वुड अपॉन द बॉल ही वुड फिनिश इट इम्पेटली, अगली सुबह जब, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब, वेन पंडित जब, ओपन ओपन द बॉल जब कटोरा खोलता, अगली सुबह जब पंडित कटोरा खोलता, ही वुड फिनिश इट इम्पेटी, इम्पेटी मतलब खाली, और कटोरा वह कटोरा खाली रहता। दिस वेंट ऑन डेली, दिस वेंट ऑन डेली, वेंट गो का मतलब सेकंड फॉर्म वेंट होता है, हो जाता मतलब खाली हो जाता। दिस द पंडित बिकम वेरी सैड, पंडित हो जाता, बिकम मतलब हो जाता, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब उदास, पंडित बहुत उदास हो जाता। ही डोंट नो हाउ टू ड्राइव द राइट अवे फ्रॉम द टेम्पल, ही डोंट नो, ही डोंट नो उसे उसे समझ नहीं, नो डोंट मतलब नहीं, नो मतलब जानना, उसे समझ में नहीं आ रहा था। हाउ टू ड्राइव, ड्राइव मतलब भगाना, या गाड़ी चलाना या गाड़ी भगाना, उसी को बोलता है ड्राइव। हाउ टू ड्राइव राइट अवे फ्रॉम द टेम्पल, चूहे को, हाउ मतलब कैसे, चूहे को कैसे इस मंदिर से भगाएं, पंडित को समझ में नहीं आ रहा था कि चूहे को इस मंदिर से कैसे भगाएं जो सारा खाना खा जाता है उसका। देखते हैं आगे। वंस वंस ए hermit from another village come to stay with the पंडित, वंस ए hermit एक साधु, hermit मतलब साधु, एक साधु फ्रॉम अनदर विलेज दूसरे गांव से, कम टू स्टे रहने आया, दूसरे गांव से रहने आया, विद द पंडित पंडित के पास, पंडित के साथ, विद मतलब साथ में, पंडित के साथ में रहने आया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, द पंडित हैड नो फूड, पंडित के पास नो फूड खाना नहीं था, ऑफर टू हिज गेस्ट अपने गेस्ट को, अपने गेस्ट के लिए खाना नहीं था उसके पास। ही बिकम embarrassed and talk about his problem with the hermit, he become embarrassed वह हो गया, become मतलब हो जाना, हो गया, embarrass मतलब embarrassed मतलब शर्मिंदगी, शर्मिंदा हो गया, सेकंड फॉर्म है, embarrass होता है ed लग गया है तो embarrassed मतलब सेकंड फॉर्म, वो शर्मिंदा हो गया। एंड टॉक अबाउट हिज बताया, टॉक मतलब बताना, अबाउट मतलब बारे में, प्रॉब्लम अपने बारे में बताया, विद दी हरमित साधु को, जो दिक्कत था उसको, प्रॉब्लम मतलब दिक्कत, जो दिक्कत था उसको अपने साधु को शेयर किया, बताया। तो अब देखते हैं साधु क्या कहता है। डोंट वरी चिंता मत करो, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, सेट दी हरमित साधु ने कहा, चिंता मत करो साधु ने कहा, वी मस्ट फाइंड द होल वेयर द राइट लिव्स एंड डिस्ट्री इट, सॉरी डिस्ट्रॉय इट, वी मस्ट फाइंड द होल, वी मतलब हम लोग होता है, या एक से दो हो तो हमें, हमें फाइंड खोजना होगा, होल, होल मतलब उसका बिल, हमें उसका बिल खोजना होगा, वेयर द राइट लिव जहाँ चूहा रहता है, हमें बिल खोजना होगा जहाँ चूहा रहता है, वेयर मतलब जहाँ, राइट मतलब चूहा, लिव मतलब रहता, रहना, एंड डिस्ट्रॉय इट और उसे बर्बाद कर देना है, बिल को तोड़ देना है। द रैट मस्ट हैव स्टोर का सेकंड फॉर्म स्टोर्ड ए लार्ज क्वालिटी ऑफ फूड इन दी होल, द रैट मस्ट हैव स्टोर, चूहा जो है स्टोर मतलब जमा किया हुआ होगा, लार्जेस्ट क्वालिटी फूड मतलब बहुत सारा खाना जमा किया हुआ होगा, इन दी होल अपने बिल के अंदर, बहुत सारा खाना अपने बिल के अंदर जमा किया हुआ होगा। इट इज दीज हार्ड इट्स दीज हार्ड हार्ड स्मेल
दैट गिव स्ट्रेंथ, उसे, हार्ड, हार्ड मतलब बहुत, स्मेल मतलब खुशबू, खुशबू या तो खुशबू ही बोल सकते हैं, खुशबू आती है कि गिव स्ट्रेंथ उसे ताकत देती है, उसे हार्ड खुशबू उसको जो है उस खाने की खुशबू को उसको ताकत देती है। द राइट टू मेक हाई जंप, उसको हाई मतलब जंप कूदने की शक्ति देती है। एंड रीच द बॉल, कटोरे तक, और कटोरे तक पहुंचने की ताकत देती है, मतलब उसको उस खाने से ताकत मिलती है और उसको ऊंचाई जंप लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलते हैं दूसरा इधर। सो द पंडित एंड द हरमीत टुगेदर रीच द राइट होल, तो पंडित और साधु दोनों मिलकर, टुगेदर मतलब दोनों मिलकर, रीच द राइट होल, रीच मतलब पहुंच गए, राइट्स चूहे की होल बिल तक, साधु और पंडित चूहे के बिल तक पहुंच गए। दे ड्यू सॉरी डग इट अप एंड डिस्ट्रॉयड द फूड स्टॉक स्टोरेज दी बाय द राइट, दे उन्होंने, ड्यू डग डग मतलब खोदा, इट अप एंड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर दिया, द फूड खाने को, स्टॉक स्टोरेज, स्टॉक स्टोरेज जो जमा किया हुआ था, बाय द राइट चूहे द्वारा, बाय मतलब द्वारा, उसको खोदा और जमा किया हुआ, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर दिया, जमा किया हुआ खाना। द रैट बिकम फ्रस्ट्रेटेड टू सी हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, द रैट बिकम चूहा हो गया फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, चूहा निराश हो गया, सी देखकर, फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड देखकर, अपना खाना बर्बाद होता हुआ देखकर चूहा निराश हो गया, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश हो जाना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना, स्टॉक मतलब जमा किया हुआ खाना। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी टू मेक हाई जंप, वाइटल, ही इज लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी, वाइटल एनर्जी मतलब, वाइटल मतलब जंग जो होता है वही वाला जंग या महत्वपूर्ण, एनर्जी, एनर्जी मतलब ताकत, मेक हाई जंप ऊंचा कूदने वाला एनर्जी उसका खत्म हो गया, लॉस्ट ही लॉस्ट ऊंचा ताकत, ताकत से कूदने वाला एनर्जी उसका खत्म हो गया। ही हैड टू गो एनर्जी नो, ही हैड गो हंग्री नो, ही हैड टू गो हैंग्री नो, हैंग्री नो मतलब वह अब, वह भूखा, अब उसे भूखा रहना पड़ता, नो मतलब अब, उसे, ही मतलब उसे भूखा रहना पड़ता। ही बिकम वीक ड्यू टू हंगर एंड लेफ्ट द टेम्पल इन सर्च ऑफ फूड, ही उसने, ही मतलब वह, बिकम हो गया, वीक, वीक मतलब कमजोर, ड्यू टू हंगर भूख से, एंड और लेफ्ट दी टेम्पल, लेफ्ट मतलब चला जाना, टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर से चला जाना, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, वह बहुत कमजोर हो गया और खाने की तलाश में मंदिर छोड़कर चला गया। वाइल ही वॉज रनिंग अनदर इन सर्च ऑफ फूड ए हंग्री कैट स्टॉप स्पोर्टेड स्पोर्टेड हिम, वाइल, वाइल मतलब जब, जब ही वॉज रनिंग वह भाग रहा था, रनिंग भाग रहा था, अराउंड, अराउंड इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में इधर उधर भाग रहा था, हंग्री कैट भूखी बिल्ली स्पॉट हिम उसे देख लेती है, जब इधर उधर वह खाने की तलाश में भाग रहा था तो उसे बिल्ली देख लेती है, हिम मतलब उसे, स्पॉट मतलब देखना या देख लेना या चिन्हित करना, उसी को स्पॉट बोलता है। दी कैट पाउस्ड अपॉन हिम एंड किल्ड हिम, द कैट, द कैट पाउंड्स, पाउंड्स मतलब, पाउंड्स मतलब हमला करना, अपॉन हिम ए किल हिम हमला किया और उसे मार दिया, चूहे पे बिल्ली ने हमला किया और उसे मार दिया। दी वेल्थ डज गिव स्ट्रेंथ, इसका मोरल है, इसका शिक्षा है कि दी वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, मनी, डज गिव स्ट्रेंथ जो ताकत देता है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पैसा जो है ताकत देता है, अगर पैसा ना हो तो आदमी खत्म, इस कहानी के मुताबिक। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, पैसा ना हो तो भी आदमी जी सकता है। तो इस कहानी का मोरल यही है कि पैसा ना हो तो ताकत भी खत्म हो जाता है, अगर पैसा हो तो ताकत भी रहता है। तो इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस कहानी का वर्ड मीनिंग आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर स्टोरी में कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बने रहें।
वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ।